अत्याचार किया, वहां पर भगवान ने स्वयं क्षत्रिय बन करके नहीं, ब्राह्मण बन के संहार किया। इनके रूप में परशुराम जी को सुने हैं। परशुराम जी तो उन्होंने बैलेंस बनाए रखा, ऐसा नहीं किया कि ब्राह्मण है रावण तो स्वयं ब्राह्मण बन के आए, नहीं, क्षत्रिय बन के। लेकिन बाद में भी ब्राह्मणों को मारने का, उनको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है उसका भी प्रायश्चित उन्होंने यज्ञ किया था, पूजा की थी उन्होंने बाद में। तो भगवान अगर ज्ञान की बात आती है तो ब्राह्मण बन के आते हैं, तो यहाँ पर भी ब्राह्मण बन के आए। बोले कि ब्राह्मण सतानंद, तुम नित्य प्रति इधर उधर क्यों घुमा करते हो? किमर्थम ब्रह्म से परा, किमर्थम, किस लिए घुमा करते हो? महिम नित्यम सुदुःखितः, दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घुमा करते हो? तो वह ब्राह्मण बोला कि मैं भिक्षा के लिए घुमा करता हूँ, मुझे भिक्षा न मांगनी पड़े, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब भगवान ने नारद मुनि उस ब्राह्मण सतानंद को कहा कि सतानंद, तुम भगवान सत्यनारायण का रूप धारण करो, वो इतने दयालु हैं कि आपकी सारी गरीबी, सारी परेशानी दूर कर देंगे। ब्राह्मण सतानंद उस भक्त के बारे में जानकारी लेकर के अपने घर पे आया, और घर पे आकर के रात भर सोचता रहा कि मैं भगवान के पूजन को कैसे करूंगा। मैं नित्य भिक्षा मांग करके अपने कुटुंब का, स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पाता, पर भगवान की पूजन की ये सामग्री का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? क्योंकि अन्य लोगों के घर तो जो ठीक ठाक हैं, हमारे घर में तो ये मान लो रोली भी मिल जाएगी, चावल दाल आटा इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ चीजें लानी होती हैं, फल मिष्ठान फूल माला इत्यादि, 2-4 आइटम, बाद बाकी सारी चीजें तो घर में उपलब्ध होती हैं हमारे घर में पूजा की। वह ब्राह्मण मन में सोचता है कि मुझे तो सभी चीजें खरीदनी है, फल भी लाने हैं मोल, आटा भी लाना है, दाल चावल भी मुझे मोल लाने हैं, तो इतना खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? मेरे ऊपर तो डबल खर्चा है। लेकिन इति संचित्य मनसा रात्रौ निद्रा न लब्धवान, इति संचित्य मनसा रात्रौ निद्रा न लब्धवान, ये सोच करके उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगा तो संकल्प किया कि भगवान, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, आज का दिन मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। आज के दिन की जो भिक्षा होगी, जितनी भी भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, वो सभी आपके चरणों में समर्पित है, और आज मैं पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प कर दिया। और कहते हैं कि जिसका धर्म निश्चय हो, अब भगवान की तरफ जिसने एक कदम बढ़ा दिया हो, तो भगवान उसके लिए 10 कदम आगे आते हैं। स्वयं सुदामा जी उनके द्वार तक पहुंच गए तो भगवान नंगे पैरों अपने महलों से दौड़े चले आए। तो भगवान की ये विशेषता है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की, उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने पूजन सामग्री खरीदी, ब्राह्मण ने, सतानंद ने, और पूजन किया। प्रभु कृपा से सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को गया। उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर पर एक लकड़हारे ने कथा सुनी। लकड़हारा भी देवता अपना गुजारा कर रहा था, देखा कि ये तो वो ब्राह्मण है जो पहले भिक्षा मांगा करते थे, आज इतने बड़े धनवान, इतने बड़े भवन के स्वामी कैसे हो गए? उसका सारा कारण पूछा तो ब्राह्मण कहते हैं कि देखो लकड़हारे, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है सब भगवान का ही प्रसाद है, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। वो बोला कि प्रभु ब्राह्मण देवता, आप ये उपाय मुझे भी बताइए, मैं भी पूजन करूंगा, संकल्प कर दिया। ब्राह्मण बोले कि थोड़ा बहुत धन है। लकड़हारा बोला कि आज लकड़ी बेच करके जो धन प्राप्त हो जाएगा मुझे पूजन करना है। और लकड़ी बेची उसने, प्रसाद पाया, और वहां से विदा हुआ ब्राह्मण देवता के यहाँ से, और लकड़ी बेच करके उसने 2 गुना दिया। ये भगवत कृपा है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर दया करें सब। प्रभु कृपा से वो भी लकड़हारा भगवान का पूजन करता है, जब तक जिया, सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम हो गया। और इस तरह से जो भी इस पूजन को किए सब भगवान के धाम हो गए। तो श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पुनः द्वितीयोत्सव श्री सत्यनारायण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।